अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों। मैं हूं आतिफ अबान और आप देख रहे हैं अर्निंग पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आज पाई नेटवर्क के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। अक्सर दोस्तों का ये सवाल रहता है, बहुत सारे दोस्त इस मसले से दो चार हैं, तो आज हमने सोचा कि इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल जी, टॉपिक है कि जी क्यों हमारी पाई नेटवर्क के अंदर सबमिट की हुई जो केवाईसी है वो पेंडिंग जा रही है। काफ़ी दोस्त ये गिला करते हैं कि जी हमारी केवाईसी जो है वो 6 महीने से, किसी के 3 महीने से और किसी का इससे भी ज़्यादा अरसा हो गया है, केवाईसी जो उन्होंने सबमिट की हुई है वो पेंडिंग जा रही है। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसके केवाईसी के पेंडिंग जाने की क्या वजूहत हो सकती हैं, किस वजह से आपकी केवाईसी जो है वो पेंडिंग में चली गई है, और अगर चली गई है तो अब क्या हमें रीसबमिट का ऑप्शन मिलेगा या कोई चांसेस हैं कि हम इसको अप्रूव करवा पाएँ। तो इसी चीज़ को आज हम डिस्कस करने चाह रहे हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई जो वीडियो है वो बर वक्त मिल सके। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। आपको केवाईसी आई, आपने सबमिट कर दी, अपनी तरफ से आपने भरपूर कोशिश की कि हर तरह से हर चीज़ को ओके करें, लेकिन आपकी केवाईसी फिर भी पेंडिंग में चली गई। तो आज हम आपको सामने डिस्कस करेंगे कि क्या वजूहत हो सकती हैं कि आपकी केवाईसी पेंडिंग में गई है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं जी। उसके लिए जी हमने ये एक स्लाइड शो बनाया है आपके लिए, उसके ऊपर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं जी। और जी जनाब, पहला रीज़न जो आपकी केवाईसी के पेंडिंग जाने का हो सकता है वो है इनकरेक्ट नेम। ठीक है जी, आपने नाम जो है वो दुरुस्त दर्ज जो है वो नहीं किया था जब आपने पाई के ऊपर अकाउंट बनाया था। पाई ऐप में पहली दफ़ा आए थे अकाउंट बनाते हुए, आपने अपना नाम गलत लिख दिया था। यू हैवंट entered your name in Pi Network app as per your national documents। जी बिल्कुल जी, आपने जो आपके कौमी दस्तावेज़ात हैं उनके मुताबिक आपने पाई नेटवर्क के अंदर अपना नाम दर्ज नहीं किया था। ठीक है जी, जैसा कि अगर आपका बिलफर्ज आपका नाम है इमरान ख़ान और आपने जस्ट जल्दी में जो है वो इस तरह लिख दिया है, यानी इमरान के स्पेलिंग जो है वो आपने गलत लिख दिए, ख़ान के स्पेलिंग भी आपने पूरे नहीं लिखे और शार्ट कर दिए हैं। ये एक सूरत हो सकती है। दूसरी सूरत में आपने एक नाम, अपने नाम का एक हिस्सा तो इमरान सही लिखा है, लेकिन आगे जिस तरह हमारी आदत होती है सोशल मीडिया पे हम कुछ भी नाम लिख लेते हैं किसी भी तरह से, तो उस सूरत में क्या है कि ये जो है ना सोशल मीडिया नहीं है, ये एक अर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे केवाईसी होनी है हमारी, तो यहाँ पे हमने बिल्कुल अपने कौमी शनाख्ती कार्ड या कौमी दस्तावेज़ात के मुताबिक अपना नाम लिखना था। ठीक है जी, और हमने नाम इस लिहाज से प्रिंस लिख दिया, हालांकि हमारे नाम का दूसरा लफ्ज़ जो है वो ख़ान था, और तीसरी सूरत के ख़ान दी डॉन। ठीक है जी, यानी कि हमने बिल्कुल लास्ट नेम अपने जो है वो आईडी कार्ड के हिसाब से, लेकिन आगे दी डॉन लिख दिया। तो ये तीन सूरत हाल हो सकती है, यानी तीनों सूरतों में आपने नाम गलत लिखा है। ये होता तो फिर तो काम चल जाना था। फिर ये है कि अगर आपका नाम शनाख्ती कार्ड पर भी यही है और आपने पाई पर अकाउंट बनाते हुए भी नाम यही लिखा था, फिर ठीक है, चलेगा। बाज़ लोगों ने जो है वो, चूँकि सोशल मीडिया की अगर बात हो रही है तो सोशल मीडिया पर हम अपना नाम जो है ये शनाख्त को छुपाने के लिए या किसी भी वजह से जो है वो कुछ भी लिख देते हैं, तो अकाउंट ही लोग जो है वो फेसबुक की वसातत से बनाते हैं, फेसबुक से बनाते हैं। तो उसमें जो है कि जो हमारा फेसबुक के ऊपर नाम लिखा होता है वही चलने देते हैं। हालांकि हमारे पास मौका होता है, हम चाहे तो उसको ठीक कर सकते हैं। उस वक्त जब हम अकाउंट बना रहे होते हैं तो हम ऐसा नहीं करते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हमारा जब हम केवाईसी सबमिट करते हैं तो आईडी डॉक्यूमेंट के ऊपर भी हमारा नाम डिफरेंट होता है, लेकिन ये चूँकि अकाउंट बनाते हुए हमने जो लिखा था ये भी डिफरेंट है। सो आपस में तालमेल नहीं खाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी केवाईसी जो है वो पेंडिंग में चली जाती है। ठीक है जी, अब इसका जो है वो सलूशन यही है कि जिन लोगों की केवाईसी नहीं हुई उनको इस बात का ध्यान करना है कि केवाईसी आने से पहले जो मेन ऐप है उसकी प्रोफाइल में जाके नेम चेंज का ऑप्शन मौजूद होता है, वहाँ पे जाके आप नेम चेंज की अपील जो है वो सबमिट कर दें। और साथ ही नेटिव लैंग्वेज का ऑप्शन भी नीचे मौजूद होता है। नेटिव लैंग्वेज में यानी हमारी जो लैंग्वेज, अगर पाकिस्तान की बात करें तो उर्दू, इंडिया की बात करें तो हिंदी, आप अपना नाम जो है वो उस हिसाब से भी लिख लीजिएगा, ताकि जो है वो जब आप की केवाईसी जाएगी किसी भी वैलिडेटर के पास तो साथ में ये ऑप्शन भी ज़ाहिर किया जाएगा कि इस बंदे ने गो के अपना नाम जो है वो गलत लिख रखा है, लेकिन इसने
अपील जो है वो भी कर रखी है नेम चेंज की। अब नेम चेंज नहीं होता, नेम की करेक्शन होती है। जैसा कि अब ये बंदा है, अगर उसने इस तरह नाम था उसका इमरान खान, लेकिन उसने जस्ट स्पेलिंग का मिस्टेक किया है, तो इस सूरत में कब ये मकान है कि आपकी KYC जो है वो अप्रूव हो जाएगी, क्योंकि ये माइनर सा इसमें जो है वो डिफरेंस है। यानी कि इमरान के जो है वो RAN की जगह REN उसने लिख दिया, तो ये छोटी सी मिस्टेक है। या KHAN खान होता है और उसने KHN लिख दिया, ए लिखना भूल गया, यानी इसको भूल जाना कह सकते हैं। ये छोटी माइनर जो है ना मिस्टेक है, ये गुजर की जा सकती है। ऐसी सूरत में आपकी KYC अप्रूव हो सकती है। लेकिन टोटली डिफरेंट हो, यानी कि इमरान खान को इमरान प्रिंस कर दें या इमरान दी डाउन कर दें, ऐसी सूरत में आपके अप्रूव होने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। सो इस सूरत में ये है कि आप दुआ कीजिए, और यकीनन मुमकिन तौर पे 100 में से 90% चांसेस हैं कि एक दफ़ा पूरे जो जितना भी पाई नेटवर्क है उसको मौका दिया जाएगा। जिन लोगों के नाम का इशू है कि वो अपना नाम दुरुस्त करें। हर 1.5 साल के बाद पाई नेटवर्क ये जो है वो सहूलत हमें देता है। बाकायदा 2 हफ्तों के लिए वक्त दिया जाता है कि अगर आप चाहें तो आप अपना नाम जो है वो तब उस सूरत में नाम गलत भी है, जो मर्ज़ी आपने लिख रखा था उसको आप अपने कौमी दस्तावेज़ात के मुताबिक कर सकते हैं। तो दुआ कीजिए कि आपको हम सबको ये जिन जो लोगों ने ये गलती कर रखी है उन्हें ये मौका ज़रूर मिल सके। तो KYC पेंडिंग में जाने की जो पहली रीज़न हो सकती है वो है इनकरेक्ट नेम, नाम का गलत दर्ज करना। ठीक है जी। उसके बाद अगर आपने नाम भी ठीक लिखा था, शनाख्ती कार्ड के मुताबिक लिखा था, तो अगली क्या वजह हो सकती है जी? अगली वजह हो सकती है, दूसरी वजह है इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी, आपने गलत डॉक्यूमेंट का इंतखाब किया है जी। यू हैव चूजन अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट बट अपलोडेड अ डिफरेंट वन। ठीक है जी, यानी जब शुरू में आप जब KYC स्टार्ट करने लगते हैं तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट शो होती है, जिसमें नेशनल ID कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस ये ऑप्शन शो किए जाते हैं। ठीक है जी, आप मिसाल के तौर पे शुरू में आप सिलेक्ट करते हैं जी नेशनल ID कार्ड, ठीक है, और जब आपको डॉक्यूमेंट्स की जो फ़ोटोज़ हैं वो जो है अपलोड करने के लिए कहा जाता है, तो आप तस्वीर किसकी लगा देते हैं? पासपोर्ट की लगा देते हैं। तो ऐसी सूरत में आपकी KYC पेंडिंग में चली जाएगी, क्योंकि आपने सेलेक्ट किया था नेशनल ID कार्ड और तस्वीर लगा दी आपने पासपोर्ट की, या आपने सेलेक्ट किया था जनाब पासपोर्ट और तस्वीर लगा दी ड्राइविंग लाइसेंस की, या आपने सेलेक्ट किया था जी ड्राइविंग लाइसेंस और तस्वीर पोस्ट कर दी आपने नेशनल ID कार्ड की। यानी जो चीज़ जो है वो आप सेलेक्ट करते हैं शुरू में, उसी चीज़ की तस्वीर, उसी डॉक्यूमेंट की तस्वीर आपने अपलोड करनी होती है। सो डिफरेंट तस्वीर अपलोड करने की सूरत में भी आपकी जो KYC है वो पेंडिंग में चली जाती है। तो इस सूरत में यह है कि आपको रीसबमिट का ऑप्शन आएगा, तो फिर आप इसको तो बड़े आसानी के साथ इस दफ़ा आप तवज्जो के साथ कीजिएगा, तो आपकी KYC जो है वो अप्रूव हो जाएगी। अगली रीज़न यानी तीसरी रीज़न क्या हो सकती है जी कि आपकी KYC पेंडिंग गई है? तीसरा रीज़न है जी ब्लर स्कैन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जी बिल्कुल जी, यू हैवेंट सबमिटेड क्लियर फोटोज़ ऑफ योर ID डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल जी, आप अपने जितना भी मतलब डॉक्यूमेंट्स जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, लेट्स सपोज डॉक्यूमेंट में आप सही सिलेक्ट करते हैं और तस्वीर भी सही डॉक्यूमेंट की लेते हैं, लेकिन तस्वीर साफ़ नहीं देते, वाज़े नहीं देते, वो पढ़ने के काबिल नहीं होती, रीडेबल नहीं होती, तो उस सूरत में भी आपकी KYC पेंडिंग में चली जाती है। सो आपने तस्वीर जब भी लेनी है बिल्कुल क्लियर तस्वीर लेनी है, अच्छी रोशनी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, अच्छे कैमरे का इस्तेमाल करना है आपने, और अपने डॉक्यूमेंट्स की तस्वीर जो है वो सबमिट करनी है, तो आपकी KYC पेंडिंग में नहीं जाएगी। अच्छा जी, अब डिस्कस करते हैं कि जी चौथी क्या रीज़न हो सकती है आपकी KYC के पेंडिंग जाने में। तो चौथी जो वजह है वो है अनक्लियर फोटो, सेल्फी और वीडियो इन लाइवलीनेस टेस्ट। ठीक है जी, यू हैव टेकन फोटो और शूटेड वीडियो इन वेरी शेडी और डार्क एनवायरनमेंट। ठीक है जी, यानी जो चौथी रीज़न हो सकती है कि आपने जो अपनी सेल्फ़ी या अपनी लाइवलीनेस टेस्ट की जो मुख्तसर 6 सेकंड की वीडियो होती है वो आपने वाज़े नहीं भेजी, वो अनक्लियर है, वो बहुत ज़्यादा शेडी और डार्क रूम में या जगह पे आपने बनाई है। सो इस बात का ध्यान कीजिए कि जब भी अपनी सेल्फ़ी KYC करते हुए सबमिट करें और अपना लाइवलीनेस टेस्ट दें तो वो मुनासिब रोशनी होनी चाहिए उस वक़्त, ताकि जो है वो आप पहचान के काबिल होना चाहिए आपका चेहरा, ताकि उन्होंने क्रॉस मैच करना होता है आपकी डॉक्यूमेंट की जो तस्वीर होती है उसको भी, और जो सेल्फ़ी आप अपलोड करते हैं
उसको भी, ठीक है जी। तो ये चौथी वजह हो सकती है कि ब्लर पिक्चर्स जो है या डार्क इन्वायरमेंट में खींची गई तस्वीर और ली गई लाइवलीनेस टेस्ट की वीडियो जो है वो अंधेरापन उसमें होने की वजह से भी आपकी केवाईसी जो है वो पेंडिंग में जा सकती है, ठीक है जी। और आपकी जो केवाईसी के पेंडिंग में जाने की जो पांचवी वजह हो सकती है, डिटेल्स डिडंट मैच, ठीक है जी। द डिटेल्स ऑफ सबमिटेड फॉर्म एंड योर आईडी डॉक्यूमेंट्स आर डिफरेंट, ठीक है जी। यानी एक तो ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट की तस्वीर अपलोड करते हैं, वहाँ से डाटा सिस्टम खुद ब खुद उठाता है, और दूसरी चीज़ ये है कि आप फॉर्म फिल करते हैं। अब जो आप फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पे अगर आप डिफरेंट चीज़ लिखते हैं और आपके आईडी डॉक्यूमेंट पे वो चीज़ डिफरेंट मेंशन है, तो उस सूरत में भी आपका जो डाटा है वो मिसमैच हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी केवाईसी पेंडिंग में चली जाती है। सो आपने बिल्कुल ध्यान के साथ, एहतियात के साथ जो है वो अपना फॉर्म सबमिट करना है। यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ वहाँ आप जो चूँकि कैलेंडर में से सिलेक्ट करनी होती है, बाज़ लोग वहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं, जो बर्थ ईयर है वो आगे पीछे हो जाता है उनसे, या उनको मंथ्स की समझ नहीं आती, और वो आपके डॉक्यूमेंट पे कुछ और होती हैं और वहाँ पे कुछ और होती हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आप वो और मेंशन कर दूँ, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपका डॉक्यूमेंट जो होता है वो एक्सपायर्ड होता है और वो आप उसके साथ भी केवाईसी करते हैं, तो उस सूरत में भी आपकी जो केवाईसी है वो पेंडिंग में चली जाती है। छठी जो वजह है, सिक्स्थ रीज़न है जी आपके केवाईसी के पेंडिंग जाने का, वो है जी इनकम्प्लीट केवाईसी डिटेल्स सबमिशन। अब जी इनकम्प्लीट कैसे? You haven't waited to be synchronized your whole data and submitted the KYC। जब सारा कुछ आप कर लेते हैं, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट्स की जो है वो फ़ोटोज़ ले लेते हैं, आप जो है वो अपना फॉर्म फिल कर लेते हैं, आप अपनी सेल्फी ले लेते हैं, आप अपनी लाइवलीनेस टेस्ट की जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, सारा कुछ करके ओके करते हैं, तो हम जल्दी में सबमिट कर देते हैं। जब सारा प्रोसेस हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप पे आपने थोड़ा वेट करना होता है, थोड़ी देर के लिए सिंक्रोनाइज होता है, आपका सारा जो डाटा है वो एक दफ़ा आपके सामने A to Z शो कराया जाता है, ठीक है। तो आपने वहाँ पे तसल्ली से देखना होता है, ठीक है। तो उसके बाद आखिर में आपसे एक दफ़ा फिर कंफर्मेशन मांगी जाती है कि जी क्या आया ये तमाम डाटा जो हमें आपने प्रोवाइड किया है आपके ख्याल में दुरुस्त है, आप इसको ओके करते हैं और उसके बाद आप फाइनली सबमिट कर देते हैं। तो बाज़ लोग जो है वो जल्दी में चाहते हैं और वो क्या करते हैं कि उस सारे डाटा को एक ही पेज के ऊपर जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं होने देते, उससे पहले ही वो सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, तो वो इनकम्प्लीट डाटा जो है वो आगे जब सर्वर पे जाता है तो उस सूरत में भी आपकी जो केवाईसी है वो पेंडिंग में चली जाती है, ठीक है जी। So if any of the possibilities I have shown here, ये पीछे जितनी भी मैंने आपको वजूहात बताई हैं, अगर इनमें से कोई एक भी आपके साथ हुई है, could be the reason behind your pending KYC, तो आपकी केवाईसी पेंडिंग होने की वजूहात में से ये एक वजह इनमें से एक ज़रूर हो सकती है। सो आपने गौर करना है कि क्या इनमें से कोई वजह बनी है आपकी केवाईसी में, ठीक है जी। सो अब उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपको समझ लगती है कि वाकई जी इनमें से एक वजह हो सकती है मेरी केवाईसी के पास ना होने में। और इसी तरह एक चीज़ और ऐड कर दूं मैं ख़ास तौर पे अपने पाकिस्तानी दोस्तों के लिए कि जो लोग उर्दू शनाख्ती कार्ड के साथ केवाईसी करने की कोशिश करते हैं, उनकी भी पेंडिंग में जाने की यही वजह हो सकती है, क्योंकि उर्दू पे जो है वो केवाईसी अप्रूव होने के चांसेस जो होते हैं वो 50-50 होते हैं, बल्कि 50% से भी कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं। सो रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो स्मार्ट कार्ड के साथ, पासपोर्ट के साथ या ड्राइविंग लाइसेंस के साथ करें, ठीक है जी। तो अब हमारी केवाईसी अगर पेंडिंग में चली भी गई है तो सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बट ओनली वेट, सिर्फ आपने इंतज़ार करना है। अ चांस ऑफ रीसबमिशन, दोबारा जमा कराने का जो मौका है वो आपको दिया जाएगा, विल बी डेफिनेटली अवेल टू यू, यानी आपको ज़रूर ज़रूर जो है वो मौका दिया जाएगा रीसबमिशन का, दोबारा जमा कराने का। और उसके बाद कहता है कि जी यू टिल देन यू हैव टू फुलफिल दीज फेलुअर्स, तो आपने ये जो नाकामियाँ हुई हैं या ये जो मिस्टेक्स आपसे हुई हैं, तब तक कि आपको जब रीसबमिट का ऑप्शन मिलता है उससे पहले आपने जो है ना इन चीज़ों को दूर करने की कोशिश करनी है। अब ज़ाहिर बात बाकी चीज़ें तो डेफिनेटली आप कर लेंगे, डार्क जगह पे आपने पिक्चर बनाई तो उसका हल भी आप नेक्स्ट टाइम आप अच्छी रोशनी में तस्वीर बनाएंगे, या आपने जो फॉर्म फिल किया था उसमें डिफरेंस आया था और आपका
आपका जो डॉक्यूमेंट्स का डाटा था वो आपस में मैच नहीं हो रहे थे, वो भी नेक्स्ट आप केयरफुल रहेंगे, ये आपके हाथ में चीज़ है। लेकिन अगर आपने उर्दू शनाख्ती कार्ड साथ की थी तो डेफिनेटली अब आपके पास टाइम है कि उससे पहले कि आपको दोबारा मौका मिले आप जो है वो स्मार्ट कार्ड का अरेंज कर लें। और इसके अलावा जो आपके नाम की जो ऑप्शन है ना, उसके लिए भी आपने गौर करना है कि अगर आपके नाम का डिफरेंट है, सबसे ज़्यादा जो वजह बन सकती है आपकी KYC पेंडिंग जाने की, वो वजह हो सकती है नाम का दुरुस्त ना होना। तो उस सूरत में क्या है कि अगर लेट्स सपोज कि आपको दोबारा रीसबमिट का ऑप्शन आ भी जाता है तो उसके लिए आपने वेट करना है उस टाइम का जब पूरे नेटवर्क को मौका दिया जाएगा अपना नाम दुरुस्त करने का। ठीक है, अपना नाम दुरुस्त किए बगैर आपने दोबारा कोशिश नहीं करनी, क्योंकि उसी डाटा के साथ, उसी डॉक्यूमेंट्स के साथ, उसी नाम के साथ आप जब दोबारा रीसबमिट करोगे तो फिर आपको शायद इसके बाद मौका ना मिले। सो आपने बड़े ध्यान से अपनी KYC करनी है। और जब रीसबमिट का ऑप्शन आए तो उससे पहले शायद आपके लिए जो नेम चेंज अपील का ऑप्शन जो प्रोफाइल में होता है वो भी आपको मुहैया कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे नेम चेंज की अपील चलें करते, नाम चेंज तो नहीं होता लेकिन बिहाइंड द सीन वो आपकी जो KYC की जो एप्लीकेशन होती है, जो वैलिडेटर्स के पास जाती है, तो वहाँ पे मेंशन होता है कि इस बंदे ने असल नाम इसका ये था और गलती से इसने ये कर दिया। तो फिर वैलिडेटर पे डिपेंड करता है कि अगर वो आपका अप्रूव कर देता है तो अप्रूव हो जाती है। ठीक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा आप अगर वेट कर लें कि सिस्टम जब आपको कुल्ली तौर पर अपना नाम दुरुस्त करने का मौका दे, जो कि 14 दिन के लिए दिया जाता है और हर 1.5 साल के बाद दिया जाता है, तो आपको उस ऑप्शन का वेट करना चाहिए। वो ऑप्शन इस्तेमाल करके आप फिर अपनी KYC सबमिट करें तो इंशाल्लाह फिर आपको कोई मसला पेश नहीं आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपको जो है वो क्लियर होगा कि आपकी KYC जो है वो क्यों पेंडिंग में जाती है, और जिन लोगों की KYC नहीं आई उनके लिए भी ये मददगार वीडियो साबित हो सकती है कि वो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। कि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो KYC है विद इन 5 मिनट अप्रूव हो जाएगी। आपको जो है वो दोबारा करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी और आपको इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा, परेशानी भी नहीं उठानी पड़ेगी। सो वो लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने जितने भी दोस्त अहबाब हैं आपके पाई नेटवर्क से जो है वो वाबस्ता हैं उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।